तो गाइस फाइनली हमें एक्वामैन 2 का ट्रेलर मिल गया है और इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे डीसी से कुछ होप्स है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो वो काफी बढ़िया है। आंखों को एक विजुअल ट्रीट दे रहा है। एज यूजुअल वीएफएक्स बढ़िया है और जो भी अंडर वाटर शॉट्स है वो काफी माइंड ब्लोइंग थे। और अब ट्रेलर ब्रेकडाउन की शुरुआत करते हैं। तो ट्रेलर के ओपनिंग शॉट से ही हमें पता चल जाता है कि एक्वामैन 1 और एक्वामैन 2 के बीच में 4 साल का लंबा टाइम जंप होने वाला है और उसी टाइम जंप के बीच में एक्वामैन का एक बच्चा पैदा हो गया है। तो इस बच्चे को हम आगे देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, क्योंकि कॉमिक्स में एक्वामैन, ब्लैक मैंटा और इसके बच्चे का कुछ सीन है। इसलिए इस बच्चे के बारे में हम आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। और आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्वामैन, उसके पिताजी, उसकी माताजी और शायद तक एम्बर हर्ड को भी देख सकते हो। तो ऑल इन ऑल हमें इस ट्रेलर में एम्बर हर्ड को 3 बार दिखाया गया है। पहले इस आइलैंड वाले शॉट में, फिर इस कांच को फोड़ने वाले शॉट में और एक इनके घर जलने वाले शॉट में दिखाया है। और ये सब आप ध्यान से देखोगे तो ही नोटिस कर पाओगे। और तो और इस मूवी में एम्बर हर्ड का रोल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि जेम्स वॉन ने भी एक हद तक कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी एक्वामैन और मेरा पे फोकस ना करते हुए ये मूवी एक्वामैन और ऑर्म के रोमांस पे फोकस करेगी, क्योंकि एक्वामैन और मेरा की कहानी उन्होंने एक्वामैन 1 में दिखा दी थी। तो इस शॉट में हम एक्वामैन और उसके आदरणीय पिताजी को डांस करते हुए देखते हैं और इन्हीं सारी चीजों के साथ हमें एक्वामैन का डे टू डे रूटीन भी समझा दिया जाता है और ये भी बताया जाता है कि उसने अभी तक एटलांटिस छोड़ा नहीं है और वो अभी भी एटलांटिस का किंग है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे इस शॉट में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक्वामैन का सूट सूखते हुए दिखेगा। तो मुझे कोई पहले ये बताओ कि एक्वामैन ने अपना सूट सुखाने क्यों रखा है? आखिर में तो वो सूट पहन के पानी में ही जाने वाला है और वो गीला तो होगा ही। तो इस सीन का कोई सेंस बनता है क्या? आप मुझे कमेंट्स में बताओ। फिर हमें एक्वामैन का सूट अप सीन दिखाया जाता है, जो उसने एक्वामैन 1 में भी सेम सूट ही पहना होता है। तो ये सूट उसे किंग एटलान के पास से मिला था और इस मूवी में हमें एक्वामैन का एक और नया सूट भी देखने मिलेगा। तो ये सूट उसे कैसा मिला ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, तो उसके ऊपर तभी बात करेंगे। फिर हमें अगले शॉट में एटलांटिस दिखाया जाता है। तो ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एटलांटिस के अंदर कोई मार्केट जैसा लग रहा है, पर ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस मार्केट को एशियन मार्केट्स जैसा लुक एंड फील दिया है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोट मार्केट टाइप दिखाया है। और इसके बाद एंट्री होती है ब्लैक मैंटा की, जो कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। तो एक्वामैन 1 में बेसिकली उसे साइड विलन रखा था, पर अब एक्वामैन 2 में वो मेन विलन है। और अगर आप उसके फेस पे देखोगे तो एक स्कार है जो उसे एक्वामैन 1 के एंड के फाइट में लगा था। और पहले हम उसके शिप को देखते हैं, पर जब ये शिप एटलांटिस में घुस के वहाँ पर अटैक करती है तो वहाँ पर उस शिप पे हमें एक ग्रीन कलर का ग्लो दिखता है। तो इस पूरे ट्रेलर में कहीं ना कहीं ग्रीन कलर दिखाई देता रहेगा और उसका कनेक्शन भी होगा कहीं ना कहीं पर। और हमें इस मूवी का बेसिक प्लॉट पता चल गया है और वो होगा कुछ ऐसा कि ब्लैक मैंटा एक्वामैन से अपने पिताजी के मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है और उसे कोई इक्विपमेंट चाहिए था, तो वो उसे भी ढूंढने निकल पड़ा है और उसे एक खतरनाक सा ट्राइडेंट मिल जाता है और वो एक ब्लैक ट्राइडेंट है। तो इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा वैसा मामूली ट्राइडेंट नहीं होने वाला है, ये होगा डार्क मैजिकल पावर्स वाला ट्राइडेंट, क्योंकि वो ग्रीन कलर का ग्लो तो कर ही रहा है, साथ ही में वो ब्लैक मैंटा को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसकी आंखें भी ग्रीन कलर से ग्लो कर रही है। तो इस शॉट को देखने से हमें ये तो पता चल रहा है कि ये ब्लैक मैंटा को फिजिकली ही अफेक्ट नहीं करने वाला, वो उसे मेंटली भी अफेक्ट करेगा। और अगले शॉट में हम आर्थर करी के घर को जलते हुए देखते हैं और ये देखने के बाद मुझे तो लगा कि उसके पापा तो गए, पर जब ध्यान से देखा तो उसके पापा सही सलामत घर से निकल चुके हैं। और उसी के साथ हमें यहाँ पे एक्वामैन खड़ा दिखाई देता है। यहाँ पे हम एक्वामैन की मॉम को देखते हैं और उन्हीं के पीछे मेरा भी खड़ी होती है। तो किसी तरह पूरा परिवार सही सुरक्षित बच के निकल जाएगा यहाँ से। और फिर आगे एक और सीन आता है और वो काफी इंटरेस्टिंग है, पर वो ट्रेलर में आगे आएगा, जहाँ पर ब्लैक मैंटा अपना ट्राइडेंट लेकर उसे हवा में लहरा रहा है और उसके सामने कुछ आर्मी है उसकी। पर अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको एक घर जलता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है वो दोनों शॉट्स आपस में कनेक्टेड हो। और अगर आप ब्लैक मैंटा के आगे ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे 2 डेड बॉडीज नजर आती है, उसमें से एक ने व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो हो सकता है वो निकोल किडमैन हो। तो जैसे कि मैंने
वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक्वामैन का बच्चा और ब्लैक मैंटा के बीच में एक तगड़ा कनेक्शन है, तो अब उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अब मैं आप सभी पर थोड़ा कॉमिक बुक का ज्ञान छिड़कूंगा। तो बेसिकली ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो हमने एक्वामैन का बच्चा देखा था उसे कॉमिक्स में एक्वा बेबी कहा जाता है और उसके पास सुपर पावर्स जब वो पैदा होता है तब भी से होती है और उसकी इन सुपर पावर्स से एक्वामैन और मेरा काफी खुश होते हैं। पर तभी इनकी खुशियों पे ताला लगाने आता है ब्लैक मैंटा और वो इसे उठाता है और एक चेम्बर में बंद कर देता है और वो धीरे धीरे उसका सारा पानी निकालने लगता है क्योंकि वो बच्चा पानी के बाहर सांस नहीं ले सकता है। और फिर वो एक्वामैन और एक्वालैड दोनों को लड़ने के लिए बोल देता है और वो दोनों लड़ते रहते हैं, फिर भी एक्वामैन का बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ट्रेलर में ब्लैक मैंटा को जो इतना पावरफुल दिखा रहे हैं, फिर एक्वामैन का बच्चा हमें सिर्फ ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाया है और फिर एक्वामैन के लिए सारी चीजें काफी पर्सनल होने लगती है। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही है और फिर आप ट्रेलर में ये शॉट देखोगे जिसमें हमें मेरा का एक क्लियर लुक देखने मिलता है और वो वहाँ पे एक खिड़की का कांच तोड़ते हुए दिख रही है। तो हो सकता है वो कोई चेम्बर हो। सो आई होप कि ये वही चेम्बर ना हो जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो इस पूरी चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आर्थर जाता है सहारा डेजर्ट, जैसे वो एक्वामैन 1 में गया था, पर इस बार वो किसी प्रिजन टाइप में है और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है और वो है एक्वामैन का नया सूट। तो उसका नया सूट पूरा ब्लू कलर का है। तो कॉमिक्स में 1986 के साल में एक्वामैन का ब्लू कलर का सूट डिजाइन किया गया था और इस सूट को स्टिल्थ सूट कहा गया था, जो कि ये सूट ब्लू कलर का है तो पानी में एक्वामैन आसानी से अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है। और इस शॉट में भी हम उसके सूट की कैमोफ्लेज की एबिलिटीज को देख सकते हैं, जिससे वो सूट आर्थर को इनविजिबल होने में हेल्प करता है। तो पिछली बार जब एक्वामैन सहारा डेजर्ट गया था तब इन्होंने बाकी के लोगों पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, पर इस मूवी में हमें और भी नए कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं और हमें बताते हैं कि बाकी स्पीसीज जो अटलांटिस के अलावा जो भी पानी के अंदर सबमर्ज थे वो अब जमीन पर कैसे रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी डेजर्ट प्रिजन के गार्ड्स है वो मरने जैसे हो गए हैं, फिर भी वो जिंदा है। और इसी प्रिजन में एंट्री होती है ऑर्म की और उसकी हालत देखने से ही पता चल जाती है कि वो लुकड़ा सुकड़ा हो गया है और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उसे इतने वक्त तक पानी नहीं मिला था और जैसे ही उसको पानी मिलता है वो एकदम बॉडी बिल्डर बन जाता है। और मैं खास करके पैट्रिक विल्सन की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि क्या तगड़ी बॉडी बनाई है भाई साहब ने। पर इसके बाद जो शॉट हम देखते हैं जंगल वाला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ पे नहीं बल्कि अर्थ के अंदर है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो एक्वामैन 1 में वो ट्रेंच के अंदर से होके अर्थ के कोर में जाता है, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ हमने देखने मिलता है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो वोल्केनो का स्मोक कलर है वो ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक मैंटा का जो ट्राइडेंट है वो इस चीज को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, अर्थ के कोर को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अगर आप आगे निकोल किडमैन के एक डायलॉग को ध्यान से सुनोगे तो वो चीज और भी तगड़ा कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है और वो डायलॉग मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा, नहीं तो आपकी पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी। और उसके बाद हमें एक्वामैन और ऑर्म दोनों एक क्लब टाइप की जगह पर आते हैं और उसके पास हैमरहेड शार्क्स भी खड़ी हुई है। तो बेसिकली ये दोनों बंदे एक प्रिजन में खड़े हैं क्योंकि इन दोनों के पैरों में बेड़ियां लगी हुई है। और फिर एक कूल सा शॉट आता है जब हम ब्लैक मैंटा को ऐसे चलते हुए देखते हैं और वो चलते चलते अपने ट्राइडेंट को फोल्ड कर लेता है और आगे हमें इस ब्लैक ट्राइडेंट के पीछे की हिस्ट्री बताई जाती है। तो किंग एटलान और ये जो भी बंदा इस ट्राइडेंट को विल्ड कर रहा था उसके बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। और अगर आप इस ब्रिज को देखोगे तो इस ब्रिज में से भी ग्रीन कलर का स्मोक निकल रहा है, तो यहाँ फिर से एक बार ग्रीन कलर आ गया है। तो इस ट्रेलर में अभी तक हमें ग्रीन कलर का ट्राइडेंट दिखा, ग्रीन कलर का ग्लो दिखा और अब लास्ट में ब्रिज से भी ग्रीन कलर का स्मोक निकल रहा है। तो इस ट्रेलर में जो सिटी हमें दिखाई गई है वो हो सकता है कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करने वाली सिटी ऑफ नेक्रस हो। तो ये सब कुछ फैन थियरीज है और हो सकता है ये सब फैन थियरीज कॉन्क्रीट भी हो, क्योंकि जब एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम अर्ली स्टेजेस में थी तब उसका वर्किंग टाइटल नेक्रस था। तो कॉमिक बुक के हिसाब से नेक्रस सिटी एटलांटिस सिटी से भी ज्यादा इल्यूसिव है, जो कि समुद्र के अंदर एग्जिस्ट करती है। नेक्रस को ब्लैक सिटी कहा जाता है और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे अर्थ के एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे
आने के टाइम पर ही दिखती है। तो इस सिटी के बहुत लंबे चौड़े कांड है। ब्लैक सिटी नाम है, ब्लैक ट्राइडेंट नाम है, ब्लैक मैंटा नाम है। तो यहाँ पे सब कुछ ही काला है। और फिर आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है जिसने ट्राइडेंट को पहले भी विल्ड किया था और एटलान ने इसका हाथ काट दिया था। तो हो सकता है वो नेक्रस का रूलर हो, मोंगो। और इसी के ट्राइडेंट को लेने के बाद ब्लैक मैंटा के पास सारी पावर्स आ चुकी है और उसी ट्राइडेंट को यूज करके शायद वो नेक्रस की पूरी डेड आर्मी को जिंदा कर पा रहा है, क्योंकि हम लिटरली लाशों को जिंदा होते हुए देख रहे हैं और उनके आंखों में से ग्रीन कलर का ग्लो आ रहा है। तो यहाँ फिर से एक बार ग्रीन कलर आ गया है। फिर हमें एक काफी कूल सा शॉट देखने मिलता है जहाँ पर हम एक्वामैन को एक सी हॉर्स को राइड करते हुए देखते हैं। तो सी हॉर्स को एक्वामैन 1 में भी आर्थर ने राइड किया था, पर ये सी हॉर्स काफी व्हाइट कलर का है और ये एक कॉमिक बुक का ईस्टर एग है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में एक्वामैन स्ट्रॉम नाम के एक सी हॉर्स को राइड किया करता था। तो ये शायद तक स्ट्रॉम होगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो एक्वामैन के पीछे भी कोई बैठा हुआ है, तो वो शायद ऑर्म हो सकता है या फिर मेरा भी हो सकती है। और वहाँ पीछे उसके पास एक ट्राइडेंट है जिसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही है। और इसके बाद एक और कूल शॉट आता है जहाँ पर ऑर्म खड़ा होता है और उसके पीछे से ऑक्टोपस टाइप की कुछ चीज निकल रही है। पहले मुझे लगा कि ये ऑर्म के साइड में है और आगे देखने पर पता चला कि उसकी और ऑर्म की तगड़ी फाइट हो जाती है। तो ये सब कुछ था जो मैंने एक्वामैन 2 के ट्रेलर में नोटिस की है और थोड़ा बहुत कॉमिक बुक का ज्ञान भी आप सभी को बांट दिया है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।